बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक एवरीबडी वांट्स अ वजाइनल डिलीवरी, बट हम देखते हैं कि आजकल बहुत से कारणों के कारण सिजेरियन सेक्शन का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। हम लेकिन उन कारणों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये बात करेंगे कि ये जो 2 मोड्स ऑफ डिलीवरी हैं इनमें से आपके लिए और बच्चे के लिए क्या बेहतर है। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी मैं कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हम वजाइनल डिलीवरी अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। जैसे कि यदि आपके पहले से 2 सिजेरियन सेक्शन हुए हैं और ये आपकी तीसरी डिलीवरी होने वाली है, या फिर आपका जो प्लेसेंटा है वो अवलनाल जिसको हम कहते हैं वो नीचे की तरफ है बच्चेदानी में, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो उस स्थिति में ब्लीडिंग ज़्यादा होने का रिस्क होता है। या फिर यदि बच्चा जो है वो उल्टा है यानी कि ब्रीच बेबी है, या आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, चाहे वो ट्विन्स हो या वो ट्रिपलेट्स हो, या मदर को कोई ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि उन्हें बहुत सिवियर हार्ट डिजीज़ है और वो लेबर पेन्स का लोड नहीं ले सकती है, या फिर मदर का कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, या बच्चे में कोई प्रॉब्लम है यानी कि बच्चे की ग्रोथ बहुत कम है, या बच्चे के आसपास पानी जो है वो कम्प्लीटली सूख गया है। इन सभी कंडीशंस में हम वजाइनल डिलीवरी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं एंड वी हैव टू गो फॉर अ सिजेरियन डिलीवरी। यानी कि ये कुछ ऐसे कंडीशंस थे। ऑब्वियसली ये लिस्ट जो मैंने एन्यूमरेट करी ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताए, लेकिन इन सभी कंडीशंस में हम सिजेरियन डिलीवरी ही करते हैं, हम वजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हम जो भी मोड ऑफ डिलीवरी चूज करें, आवर अटमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इज सेफ्टी ऑफ बोथ द मदर एज वेल एज द बेबी। और इन दोनों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जो भी मोड ऑफ डिलीवरी सेफेस्ट होता है हम वही आपको एडवाइस करते हैं। ऑन द अदर हैंड, यदि बच्चे की ग्रोथ वगैरह सब बिल्कुल ठीक है, टाइम आपका पूरा है, मदर अच्छी हेल्थ कंडीशन में है, उनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स नहीं है, और आपकी प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरीज हैं या आपका प्रीवियस 1 सिजेरियन सेक्शन भी है, तो इन सभी कंडीशंस में नेचुरली हम लोग वजाइनल डिलीवरी के लिए ही अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करते हैं का क्या मतलब है, यानी कि एक तो कंडीशन ये है कि आप अपने आप ही नेचुरल लेबर में चली जाती है, कि आपको लेबर पेन्स शुरू हो गए या आपको पानी छूट गया एंड वी नो दैट लेबर का ऑनसेट हो गया है। वो एक्चुअली सबसे फेवरेबल कंडीशन होती है जिसमें कि बच्चे का सर अच्छी पोजीशन में है और लेबर खुद ही नेचुरली अच्छे से प्रोग्रेस करती है। और इस सिचुएशन में वजाइनल डिलीवरी हमें ऑब्टेन करने की जो सक्सेस होती है वो मैक्सिमम होती है। कभी कभी लेबर पेन्स अपने आप शुरू नहीं होते, पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि आज के लाइफस्टाइल में, बिकॉज many mothers are already at a real a little advanced stage, say 35 years and more. Lifestyle is to a large extent sedentary, they are sitting on their computers working, obesity का rate increase हो गया। अब ये सब डायनामिक्स के चलते आजकल हम कई बार देखते हैं कि लेबर पेन का नेचुरल ऑनसेट नहीं हो पाता है। तो यदि लेबर पेन का नेचुरल ऑनसेट नहीं होता है तो जब आपकी ड्यू डेट अराइव कर हो जाती है तो हम लेबर पेन्स को इंड्यूस कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड लेबर। इंड्यूस्ड लेबर में भी वजाइनल डिलीवरी अचीव करने का बहुत अच्छा चांस होता है। और जो इंड्यूस करके लेबर पेन्स होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल लेबर पेन्स की तरह ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंड्यूस्ड लेबर्स जो है वो ज़्यादा पेनफुल होती है, जो कि कई लोगों को लगता है, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। इंड्यूस लेबर में भी जो पेन्स होते हैं दे आर लाइक नेचुरल लेबर ओनली, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर, कि लेबर पेन्स के साथ साथ बच्चे का सर नीचे आ रहा है, बच्चे का सर अच्छी पोजीशन में आ रहा है, एंड अगर बच्चे की धड़कन बिल्कुल ठीक चलती है थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ लेबर, देन ऑफ कोर्स वी कैन अचीव अ वजाइनल डिलीवरी। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो वजाइनल डिलीवरी इज डेफिनेटली इट्स गुड फॉर द बेबी, बिकॉज वजाइनल डिलीवरी के दौरान जब बच्चा उस बर्थ कैनाल से निकलता है आफ्टर एंड्योरिंग द लेबर पेन्स, सो द लंग्स ऑल्सो गेट कंप्रेस्ड, एंड लंग्स में जो बच्चे के पानी होता है, फ्लूइड होता है, वो
निकल जाता है बिकॉज ऑफ दैट कंप्रेशन, एंड बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ कम होती है। जबकि हम देखते हैं कि जब हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, इवन आफ्टर 37 वीक्स, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को पैदा होने के बाद कुछ देर के लिए थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होती है और उसको ऑक्सीजन के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। ये एक ट्रांजिएंट कंडीशन होती है, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, और यूजुअली 1 से 2 दिन में ये सेटल हो जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स वजाइनल डिलीवरी में ये जो सांस लेने की तकलीफ है ये थोड़ा कम होती है एज कम्पेयर्ड टू सिजेरियन सेक्शन। सो डेफिनेटली वजाइनल डिलीवरी इज गुड फॉर द बेबी, बट ऑन दी अदर हैंड कभी कभी सेकेंड स्टेज में आके मदर बहुत अच्छे से पुश नहीं कर पाती है क्योंकि वो थक चुकी होती है, और यदि मदर इफेक्टिवली पुश नहीं कर रही है तो एट टाइम्स हमें बच्चे के सर पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा के, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, हमें बच्चे को थोड़ा सा पुल आउट करना पड़ता है। सो समटाइम्स दे कैन बी वैक्यूम डिलीवरी, कभी कभी फोर्सेप लगा के हमें बच्चे को पुल आउट करना पड़ता है। सो इन कंडीशंस में, इंस्ट्रूमेंट वजाइनल डिलीवरी की कंडीशंस में, देयर इज अ स्लाइट रिस्क ऑफ ट्रॉमा टू द बेबी, देयर इज अ रिस्क ऑफ द मदर गेटिंग वजाइनल टीयर्स, एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सेस ब्लीडिंग। सो ये कुछ वजाइनल डिलीवरीज के डिसएडवांटेजेस कह लीजिए, या फिर मतलब रिस्क्स हैं जो कभी कभी हो सकते हैं। जबकि सिजेरियन सेक्शन में यूजुअली जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है फॉर द बेबी, इट्स अ वेरी सेफ प्रोसेस एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ इंजरी और ट्रॉमा टू द बेबी। नाउ कमिंग टू द मदर, वजाइनल डिलीवरी की अगर हम बात करें तो मदर के लिए डेफिनेटली इट्स वेरी गुड, वेरी बेनिफिशियल। रिकवरी जो स्टिचेस की होती है, एपिजियोटमी के स्टिचेस की, वो 2 वीक्स में यूजुअली हो जाती है। डिलीवरी के तुरंत बाद माँ जो है बच्चे को फीड करा पाती है, बच्चे का और अपना खुद से ध्यान रख पाती है। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग अ वजाइनल डिलीवरी इज इन योर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। जब आप अगली बारी प्रेग्नेंट होती है तो जो लेबर का प्रोसेस है वो मच ईजियर, मच शॉर्टर हो जाता है, एंड देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ अगेन अचीविंग अ वजाइनल डिलीवरी। सिजेरियन सेक्शन में मदर को पेन जो होता है अब्डोमिनल स्टिचेस में वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है वर्सेस अ वजाइनल डिलीवरी। सम मदर्स आर दे फील बिकॉज ऑफ पेन वो इमीडिएटली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है। कुछ मदर्स करा पाती है, कुछ नहीं करा पाती है। लेकिन जो सिजेरियन सेक्शन है, एक बारी सिजेरियन हुआ है तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में द चांसेस ऑफ हैविंग अ रिपीट सिजेरियन सेक्शन थोड़ा बढ़ जाते हैं। दैट इज नंबर 1। एंड सेकेंडली, जो अवलनाल होती है, यदि आपका प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी है तो रेयरली इट मे हैपन कि अवलनाल वो प्रीवियस सिजेरियन के स्कार पे चिपकी हुई हो। सो उसमें होता क्या है, इसको हम प्लेसेंटा अक्रीटा कहते हैं, कि जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, जो प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली सेपरेट होना चाहिए वो नहीं होता और वो वहाँ पे चिपका रहता है। एंड ऐसी सिचुएशन में यदि प्लेसेंटा अक्रीटा है तो डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। द रिपीट सिजेरियन बिकम्स लिटिल मोर हाई रिस्क एंड कॉम्प्लिकेटेड, नीड्स अ लॉट ऑफ सर्जिकल प्लानिंग, and that I think is the biggest complication which we are seeing now because of the increasing rates of cesarean section. So this was in short about the benefits and about the risks of normal delivery versus cesarean section. जैसा मैंने कहा in the beginning of the video only, the utmost goal is safety, and whatever mode of delivery ensures maximum safety for the mother as well as for the baby. That is the mode that should be chosen by the patients, by the couple, after having discussed in detail with the obstetrician. Thank you.